तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ये मोस्ट डिमांडिंग सवाल है आपके इस चैप्टर का, इक्विलिब्रियम का। प्रॉब्लम नंबर 7.4 है। थोड़े से कैलकुलेशन को लेकर के इसमें थोड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट सबको। आइए समझते हैं यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है और इसको हम लोग कैसे इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सवाल में हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्शन में करता है, तब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 4.24, यानी कि जिस समय रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड किया होगा उस समय आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना देखा गया। ठीक है, अब कहा गया है यहां पर कि अगर हम लोग यहां पर जो है सपोज कर ले, यहां पर दिया गया है कि इस रिएक्शन में सपोज कर लो कि हमने 0.1 एम यानी मोल पर लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिया है और 0.1 एम यहां पर वाटर वेपर भी लिया हुआ है। अगर हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग ये मान के चले कि शुरुआत में मेरे पास केवल यही था रिएक्ट करने के लिए, ये नहीं बना हुआ था, तो ये हमने 0.1 एम लिया था, ये भी 0.1 एम लिया था। तो आपको बतलाना है कि इक्विलिब्रियम जब अटेंड किया होगा रिएक्शन तो उस समय हमारे पास ये चारों के कंसंट्रेशन क्या होंगे, यानी कि शुरुआत में हमने ये लिया, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम जिस समय पहुंचा होगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर, उस समय हमारे पास यहां पर चारों के यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कितने होंगे। स्टार्टिंग बताओ तुम ही लोग बताओ कि मेरे पास ये कितना होगा इनिशियली। तो जाहिर सी बात है कि सर यहां पर जब रिएक्शन शुरुआत हुआ होगा, टाइम हमने नहीं दिया, अभी रिएक्शन नहीं हो रहा है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ये इस समय हमारे पास मैक्सिमम था, ये हमारे पास जीरो होगा। यानी जब हम लोग समय यहां पर नहीं दिए होंगे, टी टाइम जीरो होगा, तो ये भी हमारे पास जीरो होगा और ये भी हमारे पास जीरो होगा। ध्यान दें यहां पर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये हमारा। बैलेंस रिएक्शन में यहां पर एक मोल है, कॉफिशिएंट यहां 1 है, यहां भी कॉफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। ये दिखला रहा है क्या सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम रेशियो में है। इसका मतलब रिएक्टेंट जिस रेशियो में डिक्रीज कर रहा होगा उसी रेशियो में प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा होगा। अगर ये हमारा 1 यूनिट घट रहा होगा तो ये हमारा 1 यूनिट बढ़ रहा होगा और ये भी हमारा 1 यूनिट बढ़ रहा होगा। यानी कि जितना मोल का डिक्रीजमेंट इधर से होगा उतना ही मोल का इंक्रीजमेंट इधर से होगा। और ये दोनों में भी 1:1 का रेशियो है, इसका मतलब ये जितना डिक्रीज करेगा ये भी उतना ही डिक्रीज करेगा। सपोज कर लेते हैं कि जब हमारा यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम टाइम पर गया होगा, मान लो कि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पर गया होगा। सपोज कर लेते हैं हमारा जो चेंज हुआ है कंसंट्रेशन का वो x मोल से हुआ है, x मोल पर लीटर से हुआ है, यानी चेंज कंसंट्रेशन में x का हुआ है। तो x का हुआ कहने का सेंस क्या हुआ कि इधर भी हमारा x बना होगा तो ये भी हमारा x बना होगा। सिमिलरली ये इधर से क्या होगा, x घट गया होगा, इधर हमारा x बढ़ा है और इधर से क्या हुआ होगा, x घट गया होगा। तो इसमें से भी x मोल ही घटा होगा क्योंकि चेंज तो सेम है। यहां पर 0.1 माइनस एक्स और ये भी कितना बचा 0.1 माइनस एक्स मोल पर लीटर। ये भी मोलैरिटी टर्म में है, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर में है। यहां पर ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब क्या है, कुछ नहीं है, हमें x के मान फाइंड आउट करने हैं और यही हम लोग का पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है। बस हमें सवाल में यही कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहां पर इक्विलिब्रियम टाइम के कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वी नो दैट केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ राइट साइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड। यानी कि कंसंट्रेशन राइट साइड में जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है उस साइड के उसका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करके ले लेना है, मल्टीपल लेना है, आपको डिवाइड करना है लेफ्ट साइड के कंसंट्रेशन के मल्टीपल का। तो हमारे पास यहाँ पे सभी गैसियस फेज में है इसलिए कोई इग्नोर करने वाला चीज तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 सबके पीछे में 1 लगा हुआ है तो पावर में भी 1 ही जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास Kc का तो मान पता है हम लोग को 4 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से CO2 कितना माने हुए हैं x, ये भी माने हुए हैं H2 हम लोग x, ये माने हुए हैं 0.1 माइनस x और ये भी माने हैं 0.1 माइनस x। ये 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारा टूटेगा तो 4.24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
नीचे में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 0.01 ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो हम लोग 2 इंटू 0.1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से एक्स स्क्वायर आ गया, इधर से कितना हो जाएगा 4.02, यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। 4.24 को मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इससे, ये कितना है तो 0.01 है, माइनस ये हो जाएगा 0.2x, 0.2x प्लस कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है, अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इससे, तो यहां पर जो है हम लोग का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते जाओगे कैसे कैसे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.24, ये तो 424 ही रहेगा। अब यहां पर 2 और 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 1 2 3 और यहां 0 लगा दो, पॉइंट यहां डेसिमल यहां आ गया है, 0 यहां लगा देते हैं। ठीक है ना, 0.0424 हो गया माइनस 424 गुना 2 कर दो तो हो जाएगा 828, डेसिमल कहां जाएगा, एक डिजिट यहां पर है, 2 डिजिट यहां, 3 डिजिट के बाद डेसिमल जाएगा, 1 2 3 हो गया, यहां पर डेसिमल आ गया और यहां एक्स लग गया क्योंकि यहां पर एक्स था, प्लस 0. ये 4.24 है तो 4.24 एक्स स्क्वायर हो गया, 4.24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। एक्स स्क्वायर को हम सभी को एक टर्म लाते हैं, सभी को एक तरफ लाते हैं क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, तो हम लोग सभी को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया, इसी को उधर लेके चले गए, इसी को उधर लेके चले गए, तो ये हमारा हो जाएगा 4.24 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो 3.24 एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 3.24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0.828 इंटू एक्स, प्लस में 0.0424 यहां पर बन गया और इज इक्वल टू कितना रह गया हमारे पास 0 हो गया। क्या अब ये आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपको ये दिख रहा है, तो कहोगे बिल्कुल दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस तो माइनस का फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस माइनस यानी कि ये समथिंग बी है, बी एक्स हो गया प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 0, दिख रहा है ना। और जिस समीकरण यानी इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है उसके x के 2 रूट होते हैं, आपको पता ही है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कितना रूट होता है 2 रूट्स होते हैं, और रूट्स कैसे निकालते हैं, तो x का वैल्यू जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकालते हैं। जरा क्लियर कर ले, यहां पर हमारे लिए जो a का मान है वो कितना है, a यहां पर है 3.24, b का जो मान है वो हमारे पास में है माइनस में, ये प्लस अब फिर माइनस 0.828 होता है ना, तो b का मान माइनस 0.828 है, c का मान कितना है 0.0424, ये हमारा c का मान है ना। तो इतना तक तो काम कर लेना है आपको, फिर हम लोग x की बात करते हैं, मेन तो x ही निकालने में बाबू झंझट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहां पर पुट करते हैं वैल्यूज, तो x बराबर क्या लिखोगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे माइनस, अब b तो माइनस में है तो माइनस में प्लस हो गया ना, ये 0.828 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस इतना का स्क्वायर यानी कि माइनस तो इग्नोर कर दो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो माइनस उड़ जाएगा, 0.828 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3.24, सी का मान कितना है 0.424 अपॉन कर देंगे 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है फिर 3.24 कर दिए। यहां पर जरा आप भी क्लियर कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम लोग जो है यहां से सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, कर दें इरेज। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या है कि यहां पर जहां पर 0.424 का हम लोग मल्टीप्लाई 2 से किए थे, यहां पर 0.848 होता, ठीक है ना। आप लोग भी इसको
सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखोगे इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.848 प्लस माइनस 0. यहां रूट अंडर हो गया 0.848 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो 0.719 आएगा। कितना आएगा? 0.719 इसका स्क्वायर करने से आया, और माइनस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0.549 आएगा। ये सॉल्व हम लोगों ने किया है, आप भी सॉल्व करके देख लीजिए। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेकर के सॉल्व किया गया है, तो आंसर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6.48 हो जाएगा। 6.48 हमारा हो जाएगा। यहां तक का आप लोग कर लिए। अब यहां से इज इक्वल टू 0.848 प्लस माइनस रूट अंडर, हमारा ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, नहीं ये हो जाएगा 1, 0.170 अपॉन 6.48 हमारा हो जाएगा। अब यहां पर एक और रूट निकालना है, किसका? तो 0.170 का हम लोग को रूट निकालना है। तो ये रूट निकालेंगे तो आएगा 0.4123। कितना आएगा? 0.848 प्लस माइनस 0.4123 इसका रूट आएगा। डिवाइड कर देंगे 6.48 से। रूट निकालने के आपके पास ढेर सारे तरीके हैं, ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स का खेला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का यहां पर दो आंसर आने वाला है, तो x का मान यहां से 2 आएगा। x का मान यहां से क्या करेंगे? 0.848 प्लस 0.4123 अपॉन 6.48 करेंगे, और एक तो हम लोग x का मान निकालेंगे, यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है, और एक x का मान हमारा हो जाएगा यहां पर 0.848 माइनस 0.4123 अपॉन कितना करेंगे हम लोग? 6.48। यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट देगा कितना? यहां पर सॉल्व करेंगे 3 आएगा, यहां पर 8 2 10 हो गया, ठीक है ना, 4 1 5 1 6 8 4 12, तो 1.2603 ये आएगा बाई 6.48 करेंगे। और यहां पर जब लोग माइनस करेंगे तो ये 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, यहां 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 0.4357 अपॉन 6.48 हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग को यहां से एक छोटा सा डिवीजन करना है। डिवीजन के बाद हम लोग का जो यहां पर क्या कहते हैं, ये जो रिजल्ट हमारा आएगा, पहला वाला जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.194 के लगभग में ये रिजल्ट आएगा, ये 0.194। और चूंकि हम लोग x का मान ले रहे हैं तो x तो हमारा मोलर कंसंट्रेशन चेंज है ना, तो ये m में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। और दूसरी ओर हम लोग जो यहां पर सेकेंड वाले में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.0652 यहां पर लगभग में आएगा, 0.0652 के, सॉरी 0.0672 के लगभग में ये आएगा। आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, या कैलकुलेटर वगैरह होगा तो आप देख सकते हैं। एग्जाम में थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको लगेगा। यहां पर ये भी हमारा मोल पर लीटर में आ गया, तो x का मान 2 आ गया। अब तो 2 आ गया भाई, अब टेंशन वाली बात है, कौन सा x का मान ले, कौन सा नहीं ले। अब जरा सपोज करो कि तुम्हारे पास 5 रुपए है और हम बोले कि तुम 10 दे दो दूसरे को, तो दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। मतलब तुम्हारे पास जितने हैं उतने तक ही तुम मैक्सिमम चेंज कर सकते हो ना, तुम्हारे अंदर से निकल सकते हैं ना। जरा समझो, यहां पर तुम्हारी किताब में दिया गया है कि 0.1 मोल पर लीटर ही कंसेंट्रेशन में हम लिए हुए हैं स्टार्टिंग में। तो बताओ यहां पर जो चेंज होगा, ये जो घट पाएगा जितना है उतना तक ही मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, तब क्या होगा? 0.1 m घट के 0 हो जाएगा, यानी तब भी चेंज 0.1 का ही होगा मैक्सिमम। अब वैसे तो होगा भी नहीं उतना, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम लोग का x का मान 0.19 आया, यानी इससे भी ज्यादा, जो कि x क्या है, यहां माइनस करना है। तो बताओ मेरे पास 0.1 है, यहां x का मान ये आ रहा है, तो ये कभी हो सकता है, क्योंकि 0.1 में से इतना घट सकता नहीं है, तो ये x का मान हमारा फालतू का आ गया है। तो बोलेंगे हेयर x इज इक्वल टू 0.194 m इज नॉट पॉसिबल। क्यों? तो एज इट इज ग्रेटर देन
इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू। चूंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन से भी ज्यादा हो गया है तो भाई मेरे पास कंसंट्रेशन ही उतना नहीं है तो चेंज कैसे उतना हो गया, ठीक है नहीं तो कंट्रोवर्सी वाला बात हो गया, नहीं होगा। देयरफॉर x का मान सटीक जो होगा, इसलिए x का मान कौन हो गया 0.0672 m, ये हमारा x का करेक्ट मान हो गया। यानी कि हमारे इस 0.1 मोल पर लीटर में से इक्विलिब्रियम के टाइम तक क्या हुआ, इतना चेंज हो चुका था, ठीक है ना। अब x का मान मिल गया था, अब हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर फाइनली हम लोग निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO कितना होगा इक्विलिब्रियम टाइम में, कितना हो जाएगा, कितना माने 0.1 माइनस x माने हुए, माइनस x माने हुए तो 0.1 माइनस x 0.0672 कर देंगे तो 10 में से 2 गया 8, 9 7 गया 2 हो गया, 9 6 गया 3 हो गया, और यहां पर तो 0 बच गया होगा 0, इतना m हमारा CO का हो गया। और जब CO का इतना है तो H2O का भी कंसंट्रेशन तो वही होगा, सेम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO के बराबर हो जाएगा, तो ये भी इतना ही हो गया। और हमारे पास CO2 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो हम लोग x ही माने थे तो यही उसका आंसर हो गया, और H2 का कंसंट्रेशन कितना होगा उसको भी x ही माने थे तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फाइंड आउट कर लिया। थोड़े बहुत मैथमेटिकल टर्म्स है, मैथमेटिकल टर्म्स तो आपको सॉल्व करने ही होंगे, है ना, गुना भाग तो करना ही होगा, वो किए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो इतना कर सकते हैं कि मान लो कि अगर तुम एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हो, आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट करके ना गुना भाग करना। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बच्चे को रूट निकालने में या स्क्वायर करने में थोड़ी बहुत होती है प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत तो न्यूमेरिकल तुमको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये करते करते अपने आप हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं होता। और हाँ, एक बात और, एग्जाम में जो होते हैं ना थोड़े से वैल्यूज जो होते हैं ऐसे दिए हुए रहते हैं जिसको सॉल्व करना आसान होता है। एग्जाम वाला कभी भी कैलकुलेशन में आपको उलझाएगा नहीं। एनसीईआरटी में क्या होता है, सारे वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल दे दिए जाते हैं जबरदस्ती, इसलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो सटीक होता है एकदम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जो रहता है ना, वो भी वैल्यू आपको एनसीईआरटी में दे दिया रहता है। अब लो तुम फंसे रहो, सॉल्व करते रहो उसको। इसलिए जो है एनसीईआरटी भर में आपको दिक्कत हो रहा है, एग्जाम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसा सवाल आता है तो बहुत ही ईजियर तरीके से आएगा, कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के ऐसे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आप जाने तो आपके दोस्त भी जाने, और आपके दोस्त जरूर कहेंगे कि हाँ भाई एक अच्छा चैनल आपने सजेस्ट किया है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।